दोस्तों, आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बन जाए आपकी भी बात तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी दुनिया में हमारे साथ। दोस्तों, हमें बेहतर, खुशहाल और मनचाही ज़िंदगी जीने के लिए जीवन भर मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद भी हम में से कई लोग, बल्कि यूँ कहें ज़्यादातर लोग, असफल ही रह जाते हैं। लाख कोशिश और लाख मेहनत करने के बाद भी न तो उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं और न ही उनके सपने और न ही उनकी इच्छाएं। और ऐसे ही लोग कभी कभी भगवान को कोसते हैं तो कभी कभी अपनी किस्मत को। दोस्तों, न तो आपकी किस्मत खराब है और न ही आप भगवान को दोषी ठहरा सकते हैं। दोष आपकी सोच में है, दोष आपके काम करने की टेक्निक में है, दोष आपके काम करने के तरीके में है। दोस्तों, आप हाथी और शेर दोनों को जानते हैं। शेर हाथी की तुलना में छोटा और दुबला पतला दिखता है, मगर जंगल का राजा है। जबकि हाथी शेर की तुलना में ज़्यादातर ताकतवर और भारी भरकम शरीर वाला होता है, फिर भी उसे शेर के आगे झुकना पड़ता है। वजह क्या है जानते हैं? क्योंकि हाथी सिर्फ अपने बल का इस्तेमाल करता है और शेर अपने बल और बुद्धि दोनों का। इसीलिए वो जंगल का राजा बन बैठा है और सिर्फ हाथी पर ही नहीं बल्कि जंगल में रहने वाले सभी जानवरों पर राज करता है। इसीलिए कहता हूँ, जीवन में हाथी नहीं शेर बनो। दोस्तों, आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में काम करते होंगे, किसी कारखाने में काम करते होंगे, जाने कितने भाई लोग ऑफिस में भी काम करते होंगे। कोई मैनेजर के पोस्ट पर भी होगा और कोई सुपरवाइजर के पोस्ट पर भी होगा। क्या कभी आपने 2 मिनट ठहर के अपने सेठ को गौर से देखने की कोशिश की कि आपका सेठ ऐसा क्या काम करता है कि वो आपका सेठ है और आप उसके वर्कर? क्या आपने कभी उसकी एक्टिविटी पर ध्यान दिया? क्या काम करते समय आपने कभी महसूस किया कि आप अपने सेठ से कम काम करते हो या ज़्यादा? आप तो बस यही सोचते होंगे कि सारा काम, सारा हार्ड वर्क हम करते हैं और पैसा सेठ कमाता है। दोस्तों, बेशक आप अपने सेठ से ज़्यादा काम करते हो, लेकिन कौन सा वर्क? हार्ड वर्क। और आपका सेठ क्या काम करता है? माइंड वर्क, टेक्निकल वर्क। आप काम करने में अपना बल लगाते हो और आपका सेठ अपनी बुद्धि। इसीलिए आप हाथी वाली कैटेगरी में खड़े हो और आपका सेठ शेर वाली कैटेगरी में खड़ा है। दोस्तों, आपको तो ये अच्छी तरह मालूम ही होगा कि आज ही नहीं बल्कि हर समय में बल से ज़्यादा बुद्धि को महत्व दिया गया है। जिसके पास बल है उसका तो पता नहीं, मगर जिसके पास बुद्धि है वो ही अपनी लाइफ को बेहतर बना पाता है। क्योंकि जिसके पास बुद्धि है, जो इंसान टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वो अपनी लाइफ को हर कीमत पर बेहतर बना लेता है और वो एक दिन ऐसे मुकाम पर आ जाता है कि उसके लिए बड़े बड़े बलवान भी काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी फिल्म स्टार्स को ले लीजिए, किसी नेता या मंत्री को ले लीजिए या किसी कंपनी के
बॉस या सेठ को ही ले लीजिए। आपने देखा ही होगा कि फिल्म स्टार्स के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो कितने लंबे चौड़े और बलवान होते हैं, फिर भी उन्हें स्टार्स के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। वजह जो बात उनके बॉस में है वो उनमें नहीं, भले ही वो अपने बॉस की अपेक्षा कितने ही बलवान क्यों न हो। यही बात नेता या मंत्री के सिक्योरिटी गार्ड पर भी लागू होती है। जो काम नेता या मंत्री अपनी बुद्धि अपने को यूज़ करके कर सकते हैं, वो काम उनका सिक्योरिटी गार्ड अपने बल का इस्तेमाल करके नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो अपने बॉस की अपेक्षा ज़्यादा बलिष्ठ और मजबूत होते हुए भी उनके आगे सर झुकाए खड़ा रहता है। और ठीक यही फर्क कंपनी के सेठ और वर्करों के बीच होता है। अब भाई लोग, आप लोग ये एक्सक्यूज़ मत देना कि भाई मेरे उन लोगों के पास पैसा है और हमारे पास नहीं है। भाई इस एक्सक्यूज़ के जवाब में मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़रा याद करके बताइए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी पहले क्या थे, धीरू भाई अंबानी जी पहले क्या थे, बेस्ट बुक राइटर सतीश आनंद जी पहले क्या थे, उनकी पारिवारिक हालात कैसे थे, इंडियन लेडी कल्पना सरोज जी पहले क्या थीं। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो फिर आपके एक्सक्यूज देने का कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ अपने आप को कमज़ोर बता रहे हैं और अपनी कमज़ोरी छिपा रहे हैं। और आप मेरी इस बात को लिख लीजिए कि जो लोग भी या जितने लोग भी इस तरह का एक्सक्यूज़ देंगे वो आज ही नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी हाथी वाली कैटेगरी में ही आएंगे। जो कितना भी बलिष्ठ क्यों न हो मगर करेगा गुलामी ही, क्योंकि उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही नहीं आता। इसलिए भाइयों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, बदतर नहीं। शेर बनो, हाथी नहीं। अगर आपको कंपनी का वर्कर बनना है तो बेशक बल का इस्तेमाल करो, और अगर आपको कंपनी का सेठ बनना है तो मेरी मानो आपसे टेक्निक और प्लान के हिसाब से काम करो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बस इतना ही कहना था, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी बात से आप सहमत और संतुष्ट होंगे। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि मैं मेरे हर उस भाई को मोटिवेट और सचेत करना चाहता हूं जो दिन रात हार्ड वर्क करते हैं। काम करते करते उनके शरीर से पसीना ही नहीं, चोट लगने से खून भी निकल जाता है, फिर भी न तो उनकी गरीबी कम होती है न तो उनकी मुश्किलें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी और हमारी किस्मत हमारे इशारे पर चलेगी, बस उसे अपने हिसाब से चलने के लिए कमर कस लो। दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो से आप में थोड़ी सी भी एनर्जी आई हो, आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भाई लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, मैं उन भाइयों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे चैनल हमारी दुनिया को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को और भी बढ़ा दिया है।
और दोस्तों, आप सबको ये बताते हुए मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है कि लोग आप ही की तरह हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और जो भाई लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि भाई इसी तरह अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और कमेंट भी ज़रूर करते रहिए, ताकि हमें पता चल सके कि जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है उससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और अगर किसी भाई को फिल्म संबंधी जानकारी चाहिए, जैसे एक्टिंग, सिंगिंग और राइटिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से जल्द दे सकूं। और अगर कोई ग्रुप जो कॉमेडी वीडियोस या शॉर्ट फिल्म बनाने का इच्छुक हो और उन्हें राइटर चाहिए जो उनके लिए कंटेंट, स्टोरी या स्क्रिप्ट लिख सके, तो ऐसे भाई भी हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो दोस्तों, अब चलते चलते आपको साजन का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।